दोस्तों रेनगेट इमॉर्टल एपिसोड 156 की एक्सप्लेनेशन वीडियो है जिसमें कि आप वैगलिन वर्सेस इस बंदे की फुल फाइट को देखने वाले हैं और वैगलिन इस फाइट में जिंदा भी बच पाएगा या फिर नहीं वो तो तुम्हें इस वीडियो में ही पता चलेगा। तो जैसा कि आपने ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था ये जो बंदा था काफी खतरनाक तरीके से सिलिस्टर रेल्म में बंदों को स्लॉटर करे जा रहा था, लेकिन वैगलिन ने जैसे तैसे कर जो लियोन था उसे सिलिस्टर रेल्म के बाहर भेज दिया था। लेकिन ये देखकर जो मिस्ट्रियस बंदा था वैगलिन के ऊपर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और अब वो वैगलिन को बिल्कुल भी जिंदा छोड़ने वाला नहीं था। तो अब आगे तो वीडियो के स्टार्टिंग में सभी लोगों की नजर वैगलिन के ऊपर आ जाती है। शिंगोकू वगैरह सभी वैगलिन को ये देखे जा रहे थे क्योंकि ऐसा पहला बंदा था जो कि सिलिस्टर रेल्म से बाहर गया था वो लियोन था जिसे कि वैगलिन ने भेजा था। लेकिन वैगलिन तो अब अपनी जान बचाकर भाग रहा था, लेकिन ये जो मिस्ट्रियस बंदा था वैगलिन के भागने के रास्तों को सील करे जा रहा था और ये मिस्ट्रियस बंदा वैगलिन के ऊपर ऐसे स्पेशल ड्रिफ्ट का अटैक कर देता है। लेकिन जो वैगलिन था तुरंत रुक जाता है और चिल्लाता है विड और उसके बोलते के साथ ही ब्लैक विड उसके आसपास आ जाती है और उससे एक ब्लैक ड्रैगन भी फॉर्म होने लगता है। ये देखकर जो मिस्ट्रियस बंदा था काफी ज्यादा शॉक रह जाता है और चिल्लाते बोलने लगता है ये तो कॉल द विड स्पेल है और वैगलिन से चिल्लाते बोलने लगता है कि आखिर तुम्हारा रिलेशन क्या है सिलिस्टर रेल्म बाय फन के साथ। लेकिन जो वैगलिन था कोई भी जवाब नहीं देता और वैगलिन अपने ब्लैक विड से वो जो स्पेशल ड्रिफ्ट वाले अटैक थे उसे रोकने लगता है। लेकिन जो बंदा था लैंड कोलैप्स अटैक वैगलिन के ऊपर कर देता है तो वैगलिन अपने ड्रैगन को उस अटैक के ऊपर भेज देता है। इस वजह से यहाँ पर एक खतरनाक एक्सप्लोजन होता है और इस एक्सप्लोजन के इम्पैक्ट की वजह से वैगलिन पीछे किसका चला जाता है। लेकिन जो बंदा था उसका पीछा ही करे जा रहा था तो ये देखकर एक रेड लाइटनिंग वैगलिन इस बंदे को फेंक कर मारता है। लेकिन जो बंदा था रेड लाइटनिंग को बड़े आसानी से खत्म कर देता है और वैगलिन के पीछे आने लगता है और वर्ल्ड के साथ मर्ज होकर सीधा वैगलिन के पीछे पर हो जाता है। ये देखकर वैगलिन तुरंत ही अपने सेलेस्टियल फ्रेगमेंट स्टैम्प को बाहर निकाल देता है और इस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन ये बंदा अपने एक ही हाथ से उस स्टैम्प को रोक देता है तो देखकर वैगलिन अपने बोन टैटू को बाहर निकाल देता है और उस बोन टैटू से खतरनाक ईविल और बाहर निकलने लगती है। तो देखकर जो मिस्ट्रियस बंदा था चिल्लाते बोलने लगता है ये तो मास्टर केयरफ्री का विदर्दाव पेयर है और इस बंदे की भी बॉडी स्टोन की बनने लगती है, लेकिन वो अपने एनर्जी से इसे न्यूट्रलाइज कर देता है और वो काफी खतरनाक नजरों से वैगलिन को देखता है और बोलने लगता है तुम एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग की कल्टिवेटर हो। लेकिन वैगलिन रुकता नहीं और इसके ऊपर अपने हेवनली चॉप मारने लगता है। देखकर जो बंदा था और ज्यादा शॉक रह जाता है और बोलने लगता है ये तो रेन सिलिस्टर रेल्म की एक सिलिस्टर शॉट टेक्निक है। लेकिन ये जो बंदा था अपने एक हाथ से उस स्लैश अटैक को भी खत्म कर देता है और वैगलिन के पीछे तुरंत यहाँ पर हो जाता है। तो देखकर वैगलिन अपने पास से जो ब्लड एंसेस्टर की बॉडी थी जो कि ब्लड बॉडी थी उसे बाहर निकाल देता है, उसके ओरिजिनल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर हाइकोटेक्स को यहाँ पर बना देता है और तुरंत उसे एक्सप्लोड कर देता है। इस वजह से यहाँ पर एक एक्सप्लोजन होता है और वैगलिन इस बात का फायदा उठाकर आगे भाग जाता है। लेकिन वो जो बंदा था मैडनेस के साथ अभी भी वैगलिन के पीछे आने लगता है। देखकर वैगलिन उस ब्लड बॉडी की ओरिजिनल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है और कॉल द विंड स्पेल को फिर से बना देता है और एक ड्रैगन को बना देता है और लगातार इसे एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगता है और देखते देखते एक और ब्लैक ड्रैगन बन जाता है। लेकिन इस वजह से वैगलिन की जो बॉडी थी वो भी कोलैप्स के कगार के ऊपर आ चुकी थी और ये जो दो ड्रैगन थे उस मिस्ट्रियस मैन को ऐसे जकड़ लेते हैं और जो वैगलिन तभी भी बिल्कुल रुकता नहीं और बोलने लगता है और ज्यादा और ऐसे ओरिजिनल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर 3 ड्रैगन्स को बना देता है और वैगलिन को एक चांस मिल जाता है और वो जो ब्लड बॉडी थी उसे भी इस मिस्टर मैन की तरफ फेंक देता है और चिल्लाता है एक्सप्लोड और चेन रिएक्शन की वजह से जो सभी चीजें थी वो एक साथ एक्सप्लोड हो जाती है। इस वजह से यहाँ पर एक काफी खतरनाक एक्सप्लोजन होता है और वैगलिन अभी भी जानता था ये भी काफी नहीं इस बंदे को मारने के लिए तो तुरंत यहाँ से भागने लगता है। लेकिन शिंगोकू बाकी वगैरह जितने भी लोग थे तो काफी ज्यादा ही खतरनाक शौक हो गए थे इस फाइट को देखकर और जो शिंगोकू था वो बोलने लगता है कि ये सच में मेरे मास्टर है और टांग फेंक इस अटैक को देखकर सोचने लगता है कि अगर वो वैगलिन से उस टाइम पर फाइट कर लेता और वैगलिन ये स्पेल का यूज कर देता तो ये तुरंत ही उसी जगह के ऊपर मारा जाता। लेकिन देखकर वैगलिन बिल्कुल भी रुकता नहीं, वो बोलने लगता है कि ये बंदा सच में काफी ज्यादा ही खतरनाक पावरफुल है, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा और वैगलिन वर्ल्ड के साथ मर्ज होकर यहाँ से भागने वाला था कि तभी एक पावर उसे फोर्सफुली वर्ल्ड के बाहर से फेंक देती है और वैगलिन देखकर शॉक रहता है। लेकिन तभी एक ओल्ड मैन की आवाज उसके माइंड के अंदर घुसती है जो कि बोलने लगती है कि लिटिल फेलो सच में तुम मेरे साथ फेटेड हो तो तुम इतनी जल्दी यहाँ से मत जाओ, मैं खुद यहाँ पर नहीं आ सकता इसलिए मैं कुछ टाइम के लिए तुम्हारी बॉडी को बोरो करूंगा। और तभी वैगलिन की सोल उसके बॉडी के अंदर ही सप्रेस होने लगती है और जो ओल्ड मैन की सोल थी उसके बॉडी के अंदर आ जाती है। और तुम्हें इस ओल्ड मैन के बारे में पता नहीं तो मैं तुम्हें बता दूं ये जो बंदा है ना कोई और नहीं बल्कि अपने मास्टर फ्लेवर स्पार्क के और ये थंडर सेलेस्टियल टेंपल के मास्टर है और ऐसा भी मान सकते हो कि ऑल हेवन के अंदर ये सब में ज्यादा पावरफुल बंदों में से एक है और इस वजह से आप वैगलिन की बॉडी के अंदर से काफी खतरनाक और बाहर निकलने लगता है। लेकिन तभी हम उस जगह के ऊपर देखते हैं जहाँ पर वैगलिन ने अटैक किया था, वहाँ पर एक स्टैचू आ चुका था और तभी उस स्टैचू के अंदर से एक बंदा बाहर निकलता है जो कि अब मिडिल एज मैन था और कोई और नहीं बल्कि वही मिस्ट्रेस वाला बंदा था और इस टाइम पर उसके आंखों में काफी ज्यादा किलिंग इंटेंट था और चिल्लाते वैगलिन से बोलने लगता है फाइव फैन का सेलेस्टियल स्पेल, किंग शॉन की सेलेस्टियल स्वॉर्ड, मास्टर केयरफ्री का ट्रेजर और साथ ही एक सेलेस्टियल लॉर्ड लेवल बॉडी, मेरे जागने के बाद तुम इस सब में ज्यादा पावरफुल की कल्टिवेटर हो जिनसे कि मैं मिला हूँ तो तुम अपने नाम बताने लायक हो गए हो। और जो वैगलिन की बॉडी के अंदर मास्टर फ्लेम स्पार्क थे वो इस बंदे से बोलने लगते हैं तुम इतनी बकवास क्यों कर रहे हो, तुम सिर्फ एक सेलेस्टियल जनरल हो और साथ ही तुम्हारी कल्टिवेशन सेलेस्टियल लॉर्ड लेवल की। बट ये बोलते टाइम वैगलिन अच्छे से सेंस कर सकता था जो मास्टर फ्लेम स्पार्क के उनके बातों के अंदर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम है और अब यहाँ पर इन दोनों की काफी खतरनाक फाइट होने वाली हो और बोलकर अपने मास्टर फ्लेम स्पार्क एक स्पेयर को बना देते और इस बंदे के ऊपर अटैक कर देते। लेकिन भाई सुनो वैगलिन की बॉडी के अंदर अभी मास्टर फ्लेम स्पार्क की सोल मौजूद है बट मैं अब से उन्हें वैगलिन ही बोलूंगा क्योंकि वो वैगलिन की बॉडी के अंदर है। और तब वैगलिन एक स्पेयर को फॉर्म कर इस मिडिल एज मैन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन ये जो बंदा था काफी सारे रेड लाइट को बनाकर इस स्पेयर के ऊपर अटैक कर देता है और दोनों का कोलिजन हो जाता है और इनका कोलिजन की वजह से स्पेस में काफी ज्यादा क्रैक्स आ जाते हैं जो कि बाकी की कल्टिवेटर से टकरा कर कुछ जो कल्टिवेटर्स थे वो मारे जाते हैं। लेकिन देखकर जो अब
वैगलिन था सीरियस हो जाता है और वो तुरंत ही वर्ल्ड के साथ मर्ज करते हुए आगे आता है और अपने हाथ को ऐसे ऊपर उठा देता है और कुछ सिल्स बनाता है और चिल्लाता है सेलेस्टियल बर्निंग फ्लेम, और उसके बोलते के साथ ही एक रेड फ्लेम स्काई में आ जाती है और देखते देखते यहाँ पर एक फायर का समुद्र ही बन जाता है। इसे देखकर सभी लोग शॉक थे क्योंकि इस फ्लेम के अंदर की जो पावर थी ना वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक लेवल की लग रही थी। और तभी वैगलिन चिल्लाता है ब्लेज, और वैगलिन के बोलते के साथ ही जो फायर थे वायलेट हो जाते और काफी सारे ड्रैगन्स में बदल कर जो बंदा था उसके ऊपर अटैक कर देती। ये देखकर जो बंदा था ना उसके ऊपर जो स्पेयर अटैक आया था उसे खत्म कर दिया था और उसके जो फ्रेगमेंट वगैरह थे उसके आसपास से घूमे जा रहे थे। और तब ये बंदा एक रेड लाइटनिंग जो कि जी रेल थी सीधा वैगलिन की बॉडी के ऊपर फेंक कर मार देता है। लेकिन इधर बाहर की जो फ्लेम थी वो पूरी तरह से एक बॉल में बदल चुकी थी और जो बंदा था पूरी तरह से अब उस बॉल के अंदर फंस चुका था और जो बॉल था वो थोड़ा थोड़ा ऐसा शरीक होया जा रहा था। मतलब अब ये बंदा उसके अंदर जाकर मरने वाला था, लेकिन उसने भी अपने जी रेल का अटैक वैगलिन की बॉडी के ऊपर कर दिया था। इस वजह से वैगलिन की बॉडी के अंदर जो मास्टर फ्लेम स्पार्क की सोल थी वो उस जी रेल की वजह से कोलैप्स हो रही थी, बढ़ रही थी, कोलैप्स हो रही थी, बढ़ रही थी। और हर बार ऐसा हो रहा था तो उनकी जो पावर है वो कब होए जा रही थी। तो वैगलिन ने देखकर सोचता है कि अगर मास्टर फ्लेम स्पार्क यहाँ पर खत्म हो गई तो पक्का यहाँ पर मारा जाएगा, या फिर ये सोल अपनी लेकर ऐसे भाग गए तो भी वो मारा जाएगा। तो डिसाइड करता है कि मास्टर फ्लेम स्पार्क की हेल्प करेगा और वो अपनी ओरिजिन एनर्जी और ओरिजिन सोल का यूज करते हुए जो जी रेल था उसे पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन अब उसे एहसास होता है कि जी रेल कितना ज्यादा खतरनाक है। लेकिन इस टाइम पर जो वो ओल्ड मैन था अपने मास्टर फ्लेम स्पार्क उसे रिकवर होने का टाइम मिल जाता है और इस जी रेल को सीधा स्वेलो कर देता है और ओरिजिन एनर्जी से अपने बॉडी के अंदर ही पूरी तरह से बांध देता है। लेकिन वैगलिन साहब सब देख पाता है कि इस वजह से मास्टर फ्लेम स्पार्क की जो पावर है थोड़ी सी कम हो चुकी है। और दूसरी तरफ अब उस फायर बॉल को देखते जो कि पूरी तरह से एक्सप्लोड हो जाता है और ऐसा लगता है कि जो बंदा है वो मारा गया। और इस टाइम पर आसमान में बस वैगलिन खड़ा हुआ था। देखकर ज़ेकोंग शिनगोकू वगैरह काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और जो शिनगोकू था वो बोलने लगता है ये सच में मेरे लॉर्ड की स्ट्रेंथ है, मैं जानता था कि आपकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन जो ज़ेकोंग था वो सोचने लगता है कि वो जब वैगलिन से मिला था वो एसेडेड के पीक पर था और जब वो सेलेस्टियल रेल्म में आया तो उसकी स्ट्रेंथ कॉर्नर यार्ड के ऊपर थी। लेकिन अब जो पावर दिखा रहा है वो अलग ही लेवल की और वो सोचने लगता है कि शायद से वैगलिन इससे और ज्यादा पावरफुल हो सकता है। और जो टाइगर फेग और बाकी सभी लोग थे तो कुछ सोच भी दे सकते थे। लेकिन तब यहाँ पर एक वॉइस गूंजती जो कि बोलने लगती है तो तुम मेरे जी रेल्म से भी बच गए। देखकर सभी लोग शॉक रह जाते हैं और फ्लेम की तरफ देखने लगते हैं और उस जगह से एक स्टैचू बाहर आता है और उस स्टैचू के अंदर से एक यंग मैन बाहर निकलता है जो कि वही मिस्टीरियस बंदा था। यानी कि ये बंदा जब मरता था और ज्यादा यंग होकर बाहर निकलता था। और इस टाइम पर जो बंदा था इसके आंखों में फुल किलिंग इंटेंट भरा हुआ था और इविल हो रहा तो भाई क्या ही बोलो कितना ज्यादा खतरनाक था। मतलब ये बंदा है भाई वैगलिन से भी ज्यादा रूथलेस है सच में। और वैगलिन भी इस बंदे की पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक रह गया था और सच में सोचने लगता है ये जो बंदा है भाई अलग ही लेवल के ऊपर है। लेकिन तब ये जो बंदा था स्टैचू को तोड़कर एक स्पेयर को बना लेता है और ऐसे डिसअपीयर होते हुए सीधा एक इल्यूजनरी रीग लेवल के कल्टिवेटर के पीछे पर होता है और उस बंदे की बॉडी पूरी तरह से ब्लड बेस के अंदर बदल जाती है और ये जो बंदा था उसे पूरी तरह से एब्सॉर्ब कर देता है। और देखते देखते ये जो बंदा था काफी सारे कल्टिवेटर्स के से पीछे पर होता है और उसे स्लॉटर करने लगता है और यहाँ पर काफी खतरनाक स्लॉटर मचा देता है। तो देखकर जो वैगलिन था अपनी पूरी पावर लगाकर एक पर्पल स्पेयर को यहाँ पर बना देता है और उसे पूरी तरह से एक्सप्लोड भी करवा देता है। इस वजह से इसका इतना खतरनाक शॉक निकलता है कि काफी सारे बंदे जो थे वो पीछे खिसके हुए चले जाते हैं और 5 किलोमीटर के अंदर बस वैगलिन और यही मिस्टीरियस मैन बचे हुए थे। लेकिन जो मिस्टीरियस मैन तब फिर से डिसअपीयर होता है और ज्यादा कल्टिवेटर्स को मारने के लिए आगे जाने लगता है। ये देखकर जो वैगलिन के अंदर के मास्टर फ्लेम स्पार्क थे उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आया जा रहा था और वो चिल्लाते हुए इस बंदे से बोलने लगते हैं उस टाइम का बाहर सेलेस्टियल लॉर्ड क्यों यहाँ पर अब जूनियर्स को ऐसे डेवर कर अपनी कल्टिवेशन को बढ़ा रहा है, क्या ही तो शेम की बात है। तो देखकर जो यंग मैन था उसके आंखों में काफी ज्यादा किलिंग आ जाता है और वो वैगलिन की तरफ देखते हुए बोलने लगता है कि वो किक्शु ही नहीं है। लेकिन देखकर जो मास्टर फ्लेम स्पार्क थे वो चिल्लाते हो बार बार इस बंदे से बोलने लगते हैं नहीं तुम किक्शु हो तुम ही किक्शु हो। लेकिन ये जो बंदा था बिल्कुल भी रुकता नहीं और बंदों को मारना जारी रखता है। देखकर जो मास्टर फ्लेम स्पार्क थे जो कि वैगलिन की बॉडी के अंदर थे काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे और तभी वो इस बंदे के सामने आ जाते हैं और इस बंदे के सामने का जो कल्टिवेटर था उसे लात मार कर दूर कर देते हैं और जो बंदा था फिर दूसरे कल्टिवेटर के पास जाता है। लेकिन जो फ्लेम स्पार्क थे उस बंदे को भी दूर कर देते हैं और यहाँ पर एक कॉम्पिटिशन चल चुका था, एक बंदे को डेवर कर रहा था और एक बंदा बचाकर लोगों के ऐसे बाहर फेंक रहा था और जो शिनगोकू है वो भी टेलीपोर्टेशन का यूज करते हुए ऐसे भागने वाला था। लेकिन तभी उसका टेलीपोर्टेशन डिस्टर्ब हो जाता है और जो बंदा था सीधा शिनगोकू के सामने आ जाता है। लेकिन शिनगोकू भी ये देखकर अपनी सबसे ज्यादा खतरनाक टेक्निक जो कि एक थंडर थी वो उसे बाहर निकाल देता है और जो थंडर था वो उसे काफी ज्यादा इनलाइटमेंट पाने के बाद मिला था और वैगलिन का भी इसके अंदर हाथ था। मतलब वैगलिन ने जो शिनगोकू को इनलाइटमेंट दिया था उससे ये थंडर फॉर्म हुआ था और जो थंडर अटैक था शिनगोकू सीधा इस मिस्टर यंग मैन के ऊपर कर देता है। लेकिन जो यंग मैन था देखता है कि हाँ भाई थोड़ा अच्छा तो है बट इसे भी पूरी तरह से खत्म कर डेवर कर देता है और जो बंदा था शिनगोकू को निपटाने वाला था और वैगलिन भी देख लेता है। लेकिन वैगलिन खुद वहां पर जाकर एक एक्शन नहीं कर सकता था तो उसके बॉडी के अंदर जो फ्लेम स्पार्क थे उससे बोलने लगता है कि उस बंदे को बचाओ। तो देखकर फ्लेम स्पार्क भी समझ जाते हैं और तभी वैगलिन शिनगोकू के सामने आ जाता है और इस बंदे के अटैक को रोक देता है और शिनगोकू को एक किक करता है जिस वजह से शिनगोकू ऐसे टेलीपोर्ट होते हुए डिसअपीयर हो जाता है और इस अटैक की वजह से वैगलिन और जो बंदा था दोनों पीछे किसके चले जाते। लेकिन जो बंदा था अब उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और चिल्लाता है सेलेस्टियल स्पेल क्लोन और उसके बोलते के साथ यहाँ पर उसके काफी सारे जो क्लोन्स थे वो अपेयर हो जाते हैं और सभी लोगों को फिर से स्लॉटर करने लगते हैं। लेकिन ये देखकर जो वैगलिन था उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, वो तुरंत ही अपने ओरिजिन एनर्जी का यूज करता है और ज्यादातर जो ओरिजिन एनर्जी है वो वर्ल्ड की यूज करे जा रहा था और एक सेलेस्टियल स्पेल को एक्टिवेट करता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक था। और जो सेलेस्टियल स्पेल था उसके अंदर से काफी सारे लाइट पार्ट्स ऐसे बाहर निकलते हैं जो कि यहाँ पर जितने भी कल्टिवेटर्स थे उसे जाकर टकरा जाते हैं और एक खतरनाक
टेलीपोर्टेशन यहाँ पर होता है और ये जो जितने भी बंदे थे यहाँ पर के वो कहीं और टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और इस टाइम पर बस जो अपना वैगलिन था और जो मिस्ट्रेस बंदा था ये आमने सामने बचे हुए थे। लेकिन वैगलिन ये सेंस कर पाता है कि इस इतने खतरनाक स्पेल को यूज करने की वजह से जो फ्लेम स्पार्क है उनकी सोल काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है और ज्यादा टाइम तक ऐसे बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और वैगलिन के लिए भी ये काफी ज्यादा खतरनाक वाली बात थी, क्योंकि वैगलिन जानता था फ्लेम स्पार्क गए तो वैगलिन भी पक्का मारा जाएगा। लेकिन अब जो मिस्टर सेगमैन था उसे वैगलिन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वैगलिन से बोलने लगता है तो तुम्हें मरने की काफी ज्यादा ही जल्दी है, तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। देखकर जो वैगलिन था अब ऐसे भागने लगता है, अपने स्पेशल बेंडिंग का यूज कर रहा था और बड़ी स्पीड में आगे भाग रहा था। लेकिन जो मिस्टर सेगमैन था वैगलिन का पीछा ही करे जा रहा था और जो मिस्टर सेगमैन था बोलने लगता है मुझे पता है कि तुम काफी टाइम से मुझे तुम्हारी रियल बॉडी के पास ले जाना चाहते थे, लेकिन मैं भी अब खुशी खुशी तुम्हारे रियल बॉडी के पास जाऊंगा, क्योंकि इतने सारे कल्टेटर्स को डेवर करने से अच्छा मैं तुम्हें डेवर कर दूं तो मेरी पावर काफी हद तक रिकवर हो जाएगी। और अब सिचुएशन पूरी तरह से बदल चुकी थी और जो वैगलिन था वो भागे जा रहा था और जो बंदा था उसके पीछे जाए जा रहा था और इन दोनों की आगे भी काफी ज्यादा खतरनाक फाइट होने वाली है। और तुम चाहते हो कि मैं उसे भी एक्सप्लेन करूं तो तुम इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा प्यार बरसा दो, तो तुम्हें इसका नेक्स्ट पार्ट डेफिनेटली देखने के लिए मिल जाएगा।